दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला भाग 3 के अंतर्गत अध्याय 10 अनोखी चिड़िया के बारे में। हम लोग अध्याय का पाठ करेंगे, उसे समझेंगे और साथ साथ जो उसके शब्दार्थ हैं उसको जानेंगे और जो उसके प्रश्नोत्तर हैं उसको हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं कि आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो आपने कौन कौन से राष्ट्रीय पक्षी देखे हैं इसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपने घरेलू पक्षियों को, जैसे तोता हो गया, मोर हो गया, आपके घरों के आसपास आपको दिख जाएंगे, कौवा, कबूतर, मैना, गौरैया, चिड़िया आदि आपको बुलबुल मिल जाएंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। हम सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब देखो, पाठ में कुछ बातें बताई गई हैं कि संसार में अलग अलग रंग, रूप और गुण वाले पक्षी होते हैं। पक्षियों का चहकना सभी को अच्छा लगता है। इस पाठ में किवी पक्षी की बनावट, आदर्श, स्वभाव आदि के बारे में बताया गया है। यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। तो हम लोगों ने बहुत सारे रंग, रूप और गुण वाले पक्षी देखे हैं और संसार में रहते ही हैं। तो हम लोगों का पक्षियों का बोलना और चहकना बहुत अच्छा लगता है सभी को। हम लोग जो पाठ पढ़ने चल रहे हैं अध्याय 10 अनोखी चिड़िया, इसमें कीवी पक्षी की बनावट, आदत और स्वभाव के बारे में बताया गया। और कीवी पक्षी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। तो शुरुआत करते हैं पाठ का। रानी और मोहित खेलकर घर लौटे। उनके पापा ने उन्हें सुबह की डाक से आया हुआ राजन चाचा का पत्र दिया। दोनों एक साथ उस लिफाफे पर झपटे। मोहित को डाक टिकट इकट्ठा करने का बहुत शौक था। रानी की रुचि पिक्चर पोस्ट कार्ड संभाल कर रखने में थी। तो यहाँ पे रानी और मोहित दोनों भाई बहन थे। वो लोग खेलकर बाहर से आए, तभी पापा ने उन्हें सुबह की डाक से आया हुआ राजन चाचा का पत्र दिया। दोनों एक साथ लिफाफे पे झपटे। मोहित को डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक था और रानी की रुचि पिक्चर पोस्ट कार्ड संभाल कर रखने की थी। तो मोहित ने लिफाफे से डाक टिकट उतारा। उस पर कीवी की तस्वीर देखते हुए मोहित ने पापा से पूछा, पापा यह कौन सी चिड़िया है? राजन चाचा के अधिकतर चिट्ठियों पर इस चिड़िया का ही चित्र क्यों बना होता है? तो मोहित ने फटाफट डाक टिकट निकाल लिया पोस्ट कार्ड से और पूछा, पापा यह कौन सी चिड़िया है? राजन चाचा के अधिकतर चिट्ठियों पर इसी चिड़िया का चित्र बना होता है। तो पापा ने उत्तर दिया कि तुम्हारे राजन चाचा न्यूजीलैंड में रहते हैं और कीवी नामक चिड़िया वहां का राष्ट्रीय पक्षी है। तो रानी बात काटती हुई बोली, जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो देखिए यहाँ पर राजन चाचा जो न्यूजीलैंड में रहते हैं और पापा ने बताया कि कीवी वहां का राष्ट्रीय पक्षी है। तो रानी बात काटती हुई बोली, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोहित भी पापा को अपने ज्ञान से प्रभावित करते हुए बोला, पापा न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को भी कीवी के नाम से पुकारा जाता है। उन्हें ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के निवासियों को भी इसी नाम से पुकारा जाता है। तो पापा भी मोहित भी पापा को अपने ज्ञान से प्रभावित करने के लिए बोला कि देखो पापा, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को भी कीवी कहा जाता है और वहाँ के रहने वाले लोगों को भी कीवी कहा जाता है। तो रानी बड़े ध्यान से पिक्चर पोस्ट कार्ड पर बने कीवी के चित्र को देख रही थी। कीवी लगभग चूजों के नाप की थी। उसका शरीर गोल मटोल था और हल्के भूरे रंग के पंखों से फूला हुआ था। उसकी चोंच लंबी और पैनी थी, जबकि टांगे छोटी छोटी। उसके पर नन्हे थे और दुम तो बिल्कुल गायब। कीवी की नाक चोंच के साथ जुड़ी हुई थी। तो रानी जो है इसका पिक्चर पोस्ट कार्ड पर देख रही है और कीवी के चित्र को। कीवी लगभग चूजों के नाप की थी। तो कीवी का आकार बहुत छोटा होता है, उसका शरीर गोल मटोल होता है और हल्के भूरे रंगों के पंखों से पूरा शरीर फूला होता है। उसकी चोंच लंबी और पैनी होती है, जबकि टांगे बहुत छोटी होती हैं। उसके जो पंख होते हैं बहुत छोटे छोटे और दुम तो बिल्कुल गायब होती है। कीवी की नाक चोंच के साथ जुड़ी हुई रहती है। रानी ने पास खड़े मोहित से कहा, मोहित भैया देखो, इस कीवी की नाक चोंच के कितने पास लगी हुई है। मैंने तो किसी भी चिड़िया की नाक चोंच से इतनी जुड़ी हुई नहीं देखी। तो रानी अपने मोहित भाई से कहने लगी, मोहित भैया देखो, इस पक्षी की नाक चोंच के कितने पास लगी हुई है और मैंने तो किसी भी चिड़िया की नाक चोंच के से जुड़ी हुई नहीं देखी। मोहित ने पापा से पूछा, ऐसा क्यों है पापा? पापा बोले, कीवी घने जंगलों में रहती है जहां पर वह केचुए, कीड़े मकोड़ा, कंदमूल खाती है। उसकी लंबी नाक उसे अपना खाना ढूंढने में सहायता देती है। कीवी अपनी नाक से सूंघकर खाना पहचानती है। तो पापा ने बताया कि कीवी जो है घने जंगलों में रहती है जहां पर वह केचुए, कीड़े मकोड़े, कंदमूल, फलाद खाती है। उसकी लंबी नाक उसे खाना ढूंढने में सहायता करती है। कीवी अपनी नाक से सूंघकर खाना पहचान जाती है। रानी ने आश्चर्य से पूछा, पापा फिर तो यह बहुत अजीब चिड़िया होगी।
पापा ने हंसते हुए उत्तर दिया, कीवी बहुत शर्मीले स्वभाव की चिड़िया है। यदि वह किसी व्यक्ति को देख ले तो भाग खड़ी होती है और जाकर लंबी लंबी झाड़ियों में जा छिपती है। हाँ, इसकी विशेषता होती है कि उसे उड़ान भरनी नहीं आती। तो रानी ने कहा कि पापा ये तो बहुत अजीब चिड़िया होगी। पापा ने हंसते हुए कहा कि कीवी बहुत शर्मीले स्वभाव की होती है, किसी व्यक्ति को देख ले तो वह भाग खड़ी होती है और जाके लंबी लंबी झाड़ियों में जाके छिप जाती है और इसकी विशेषता यह होती है कि उड़ नहीं पाती। तो मोहित ने पापा से फिर पूछा, पापा कीवी जैसी और कौन कौन सी चिड़िया हैं जो कि उड़ नहीं पाती? पापा बोले, एमू और रिया। ये सब चिड़िया भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। तो रानी और मोहित एक साथ बोले, पापा अब हम जब राजन चाचा को पत्र लिखेंगे तब हम उनसे इन चिड़ियों के बारे में पूछेंगे और उनके चित्र मंगवाएंगे। पापा मुस्कुराते हुए बोले, पहले तो अपने राजन चाचा को एक अच्छा सा धन्यवाद का पत्र तो लिखो, वे भी तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में होंगे। तो इस तरह पार्टी समाप्त हो जाता है। तो पापा ने बताया कि कीवी बहुत शर्मीले स्वभाव की चिड़िया होती है और यदि वह किसी व्यक्ति को देख ली तो भाग खड़ी होती है, लंबी झाड़ियों में जाके छिप जाती है और इसकी विशेषता होती है कि उड़ नहीं पाती। तो मोहित ने पापा से पूछा कि पापा कीवी के अलावा कौन सी चिड़िया है जो कि उड़ नहीं पाती? तो पापा ने बताया कि एमू और रिया, और सब चिड़िया भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही पाई जाती हैं। तो मोहित और रानी एक साथ बोल पड़े कि पापा हम राजन चाचा को कहेंगे कि आप उन चिड़ियों के बारे में बताएं और उनका चित्र भी भेजें। तो पापा ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले कि राजन चाचा को एक अच्छा सा धन्यवाद पत्र लिखो, वे भी तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में होंगे। तो इस तरह पाठ समाप्त होता है। देखिए यहाँ पे अनोखी चिड़िया में पाठ में कुल इतना बताया गया है कि रानी और मोहित खेल के आए। पापा ने उन्हें बताया कि राजन चाचा का पत्र आया हुआ है और जो मोहित है उसे लिफाफे की डाक टिकट इकट्ठे करने का शौक था और रानी की जो रुचि है पिक्चर पोस्ट कार्ड देखने की संभाल कर रखने में थी। तो मोहित ने देखा कि उस पर कीवी बना हुआ है, कीवी का चित्र है। तो पापा ने बताया कि यह कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है और इसीलिए वहाँ के चिट्ठियों में या पत्र मोहर की कीवी चिड़िया की मोहर लगी रहती है। और रानी ने बताया कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और फिर मोहित ने बताया कि न्यूजीलैंड के निवासियों को और न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम को कीवी के नाम से जाना जाता है। और पापा ने बताया कि कीवी जो है बहुत चूजों के आकार की होती है, उसका शरीर गोल मेटल होता है, हल्के भूरे रंग की इससे फूली होती है और इसकी टांगें छोटी होती हैं और चोंच लंबी होती है। फिर पापा ने बताया कि यह कीवी घने जंगलों में रहती है जहाँ वह केंचुए, कीड़े मकोड़े और कंदमूल फल खाती है और उसकी लंबी नाक से वह खाना ढूंढती है और नाक से सूंघकर वह खाना पहचान जाती है। वो बहुत शर्मीले स्वभाव की होती है और यदि वह किसी आदमी को देख ले तो भाग खड़ी होती है और जाके लंबी झाड़ियों में छिप जाती है। और हाँ, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसे उड़ान भरना नहीं आता। पापा ने यह भी बताया कि कीवी के अलावा एमू और रिया आदि पक्षी जो है उड़ान नहीं भर पाते और रिया पक्षी भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। तो रानी और मोहित ने एक साथ कहा कि पापा अब हम दोबारा के राजन चाचा को पत्र लिखेंगे और कहेंगे कि वे भी हमें एमू और रिया के पिक्चर भेजें और उसके चित्र भेजें। तो पापा ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आप एक धन्यवाद पत्र लिखिए राजन चाचा को, जिसमें उन्हें कहा वे भी तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप यह पाठ बहुत आसानी से समझ गए होंगे और अनोखी चिड़िया के बारे में। अब हम इसके शब्दार्थ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं। कठिन शब्द जो दिया गया है, पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी। राष्ट्रीय, राष्ट्र से जुड़ा हुआ, नेशनल। पक्षी, चिड़िया, प्रभावित जिस पर असर पड़ा हो। टीम का अर्थ होता है समूह, दल, निवासी, रहने वाले। पैनी, तेज, शार्प। दुम, पूंछ। प्रतीक्षा, इंतजार, शर्मिला, संकोची, साई। तो देखिए कंदमूल का अर्थ होता है कि एक ऐसे जड़ जिसे भूनकर या उबालकर हम लोग खाते हैं, ठीक है, या जंगलों में पाया जाता है कंदमूल। अब देखिए डाक से किसका पत्र आया था, मौखिक पाठ के बारे में बात करेंगे। तो डाक से किसका पत्र आया था, तो बहुत आसान उत्तर है इसका, डाक से राजन चाचा का पत्र आया था। रानी की रुचि किस में थी, रानी की रुचि पिक्चर पोस्टकार्ड संभाल कर रखने में थी। कीवी कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, ग, कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से पुकारा जाता है, न्यूजीलैंड के निवासियों को कीवी के नाम से पुकारा जाता है। कीवी का स्वभाव कैसा होता है, कीवी एक बहुत ही शर्मीले स्वभाव की चिड़िया है। तो कीवी की तस्वीर देखकर मोहित ने पापा से क्या पूछा, तो कीवी की तस्वीर देखकर मोहित ने पापा से पूछा कि यह कौन सी चिड़िया है।
ठीक है, तो कीवी की तस्वीर देखकर मोहित ने पापा से पूछा कि यह कौन सी चिड़िया है। ख, कीवी की बनावट कैसी होती है, 3-4 वाक्यों में लिखो। तो देखिए आप इसको अपने पाठ से उठा सकते हैं कुछ लाइनें, जैसे कीवी का शरीर गोल मटोल होता है, इसके भूरे भूरे रंग के होते हैं, इसके पंख हल्के भूरे रंग के होते हैं, और इसकी चोंच लंबी और पैनी और नाक से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद कीवी की टांगे छोटी और पंख नन्हे नन्हे होते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसके बाद आप चाहें तो कुछ और शब्दों को जोड़ सकते हैं इसमें से, जो कि आपके पाठ में दिए गए हैं। कीवी का शरीर गोल मटोल होता है, पहली बात। इसके पंख हल्के भूरे रंग के होते हैं, इसकी चोंच लंबी और पैनी और नाक से जुड़ी हुई होती है। कीवी की टांगे छोटी और पंख नन्हे नन्हे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या बताया गया है। कीवी कहाँ रहती है और क्या खाती है। तो कीवी जंगलों में रहती है और यह शकरकंद और केचुए, कीड़े मकोड़े और कंदमूल फल खाती है। तो कीवी घने जंगलों में रहती है और केचुए, कीड़े मकोड़े और कंदमूल फल खाती है। तो आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसे पक्षियों के नाम लिखो जो उड़ नहीं सकते और बताओ कि वे पक्षी कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए पाठ में दिया गया है कि ऐसे पक्षियों के नाम, जिसमें कीवी हो गया, एमू हो गया, रिया हो गया, ये सब सारे पक्षी जो होते हैं उड़ नहीं पाते, और ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही पाए जाते हैं। ठीक है, घा हो गया आपका। अब नंबर 2, सही उत्तर चुनकर टिक मार्क का निशान लगाओ। तो सही उत्तर क्या है इसमें से। देखिए क, मोहित को क्या इकट्ठा करने का शौक था। सही उत्तर है डाक टिकट। कीवी की नाक किस काम में उसकी सहायता करती है। खाना ढूंढने में। कीवी की नाक किस काम में उसकी सहायता करती है, खाना ढूंढने में। कीवी खुद को बचाने के लिए कहाँ जाके छिपती है, लंबी लंबी झाड़ियों में। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। बस हो गया आपका ये। तो ठीक है, ये सब हो गया। अब इसके बाद देखिए मूल प्रश्न जो है, गर्मियों में पक्षियों की मदद के लिए आप क्या करेंगे। तो सही उत्तर है कि देखिए गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप लगती है, पानी की कमी होती है, उन्हें कुछ भोजन ढूंढने में हो सकता है कि दिक्कत हो। तो इसमें देखिए आप अपने हिसाब से उत्तर लिखिएगा, लेकिन मैं अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख दीजिएगा कि गर्मियों में पक्षियों की मदद के लिए मैं उनके लिए अपने छत पर डिब्बे में पानी रख दूंगा, और मैं उनके लिए कुछ चावल के दाने या गेहूं के दाने या कुछ सब्जियां मैं उनके लिए रख दूंगा जिसे वो खा सकें, और मैं उनके लिए कुछ कागज़ के डिब्बे या गर्मी से बचने के लिए कुछ तिरपाल में लगा दूंगा या आड़ कर दूंगा जिसमें वे गर्मी से बच सकें, और पानी उनके लिए मैं पर्याप्त रख दूंगा। कहीं मिट्टी के बर्तन में या फिर चाहे वह स्टील के बर्तन हो, मैं उनके लिए पानी का प्रबंध कर दूंगा। तो आप इसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर। ठीक है, तो सही शब्द चुन के लिखिए, खाली स्थान भरो। तो क, रानी और मोहित एक साथ लिफाफे पर झपटे। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर दिया गया नंबर्स लिफाफे पर झपटे। कीवी लगभग चूजों के नाप की थी। तो आप यहाँ से चूजों उठा लीजिएगा। कीवी का शरीर हल्के भूरे रंग के पंखों से भरा था। राजन चाचा से चिड़ियों के बारे में पूछेंगे। तो आप यहाँ से लिफाफे उठा लीजिएगा, फिर चूजों उठा लीजिएगा, इसके बाद पंखों, इसके बाद चिड़ियों। ठीक है, तो आप ये चारों कर लीजिएगा, लिफाफे, चूजों, पंखों और चिड़ियों से उठा लीजिएगा। इसके बाद देखिए नीचे दिए गए शब्दों को स्वर और व्यंजन के क्रम में के अनुसार लिखो। तो उड़ान, इकट्ठा, अजीब, एक, आशय, डाक, पक्षी, चित्र, मोहित, लंबी, बात, तस्वीर, राष्ट्रीय, गोल मटोल, सहायता। तो आपको इसमें से स्वर और व्यंजन के क्रम में लिखना है, सही क्रम बनाना है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण बता दिए गए हैं आपको। अजीब, आश्चर्य, इकट्ठा। तो आपको स्वर और व्यंजन के क्रम में लिखना है। उदाहरण बताया गया अजीब, आश्चर्य, इकट्ठा। इसके बाद आप उठाइएगा उड़ान, इसके बाद फिर एक, गोल मटोल, चित्र, डाक, तस्वीर, पक्षी, बात, मोहित, राष्ट्रीय, लंबी, सहायता। ठीक है, तो अजीब, आश्चर्य, इकट्ठा, उड़ान, एक, गोल मटोल, चित्र, डाक, तस्वीर, पक्षी, बात, मोहित, गोल मटोल, लंबी, सहायता। आप इसको लिख सकते हैं स्वर और व्यंजन के क्रम में। अब देखिए नंबर 3 में दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे कुछ आपके शब्द दिए गए हैं जिसके सहायता से आपको वाक्य बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे आप कीजिएगा लिफाफा।
तो अब कुछ इसमें आप अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा, जैसे लिफाफा, तो पत्र लिफाफे में आया, लिख सकते हैं। टिकट का बारे में लिखिएगा, मोहित को टिकट इकट्ठे करने का शौक था। जंगल, शेर जंगल का राजा होता है। स्वभाव, कीवी शर्मीली स्वभाव की चिड़िया है। तो आप इसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो लिफाफा, पत्र लिफाफे में आया, मोहित को डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक था, शेर जंगल का राजा है, और स्वभाव, कीवी शर्मीली स्वभाव की चिड़िया है। बस इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है सही विशेषण। सही विशेषण शब्द चुन के खाली स्थान भरो। तो घना, राष्ट्रीय, लंबी, नन्हे नन्हे, अधिकतर, छोटी छोटी, पैनी। तो यहाँ पे कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं और कुछ संज्ञा शब्द। तो संज्ञा में चिट्ठियाँ, पक्षी, पंख, टांगे, इसके बाद चोंच, जंगल, नाक, स्वभाव। अब हमको क्या लिखना है कि इसमें से जो विशेषण शब्द है उसको चुन के लिखना है। तो अधिकतर उदाहरण के रूप में दिया गया, इसके बाद आप लिख लीजिएगा राष्ट्रीय, नन्हे नन्हे, छोटी छोटी, इसके बाद पैनी लिखा हुआ है उदाहरण के रूप में, इसके बाद आप लिख लीजिए घना, लंबी और शर्मिला। आप इसको हिसाब से लिख सकते हैं। तो अधिकतर चिट्ठियां, राष्ट्रीय पक्षी, नन्हे नन्हे पंख, छोटी छोटी टांगे, पैनी चोंच, घना जंगल, लंबी नाक और शर्मिला स्वभाव। तो आप इस हिसाब से लिख सकते हैं। देखिए दोबारा बोल दे रहा हूं, अधिकतर चिट्ठियां, राष्ट्रीय पक्षी, नन्हे नन्हे पंख और छोटी छोटी टांगे, पैनी चोंच, घना जंगल, लंबी नाक और शर्मिला स्वभाव। इसके बाद आप जो हैं देखिए पढ़ो और समझो, इसको अपने हिसाब से लिख दीजिए, कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद शायद सब है। अब देखिए यहाँ पे दिए गए कि दिए गए शब्दों को अनुसार लगाकर फिर से लिखो। तो अनुसार और अनुनासिक के बारे में लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा आप लिख सकते हैं। इसको आप यहाँ हल करा दिया जा रहा है। दंत, तो दा पे अन की मात्रा दंत। घंटा, तो घा पे अन की मात्रा लगा दीजिएगा टा, घंटा। मंचन, माँ पे अन की मात्रा च न, मंचन। चंपक को चा पे अन की मात्रा पा का, कंघा। का पे अन की मात्रा घा, कंघा। अंदर, आ पे अन की मात्रा द र, तो अंदर। तो दंत, घंटा, मंचन, चंपक, कंघा और अंदर। आप इसी हिसाब से लिख सकते हैं अनुसार लगा के, ठीक है। तो इस प्रकार यह अध्याय 10 अनोखी चिड़िया को हम लोगों ने पढ़ा, इसको समझा और जो उसके शब्दार्थ है उसके बारे में जाना, और मौखिक, लिखित और सही उत्तर एमसीक्यू मूलपरक प्रश्न हो गया, भाषा ज्ञान हम लोगों ने सभी लोगों को पढ़ा और समझा और उसके प्रश्नोत्तरों को हल करने का प्रयत्न किया। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप अनोखी चिड़िया पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और उसको हल कर पाएंगे। यदि आपको अनोखी चिड़िया पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर लिखित रूप में चाहिए तो आप hindiqueen.com को विजिट करें, वहाँ पे इसकी प्रश्नोत्तर और पाठ को समझा दिया गया है और हल भी वहाँ पे आपको लिखित रूप में मिल जाएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अपने विषय व अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए, पर लिखित उत्तर चाहिए तो आप hindiqueen.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री पहले से ही उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।